नमस्कार दोस्तों। आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से संबंधित जितने करंट अफेयर बन सकते हैं सभी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आज का मुख्य पॉइंट है विंग्स ऑफ वेल्लोर पुस्तक। विंग्स ऑफ वेल्लोर पुस्तक का लेखक स्वप्निल पांडे है। इस पुस्तक का विमोचन वायुसेना प्रमुख एपी सिंह द्वारा किया गया। ये पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर सहित वायुसेना के अन्य जो साहसिक कार्य हैं उनका वर्णन करता है। अगला मुख्य पॉइंट है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भारत में अक्टूबर 2027 से ध्वनि चेतावनी प्रणाली लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये इसलिए अनिवार्य किया क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वाहन होता है उसमें साउंड नहीं के बराबर होता है। इससे कब आपके बगल से गाड़ी निकल जाए पता ही नहीं चलता है और इससे जो पैदल व्यक्ति होते हैं उसे एक्सीडेंट होने की खतरा अधिक होती है। इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि अक्टूबर 2027 से अब इलेक्ट्रिक वाहन में AVAS यानी जो साउंड प्रणाली है, साउंड चेतावनी प्रणाली है, वो लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप। 162वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता पी इन इयन है जो तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माई भारत ऐप। ये माई भारत ऐप केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं में लीडरशिप एवं स्किल डेवलपमेंट किया जाना। इस एप्लीकेशन पर युवाएं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन युवाओं पर विशेष निगरानी रखा जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा और सरकार द्वारा इंटर्नशिप करने के लिए 1000 रुपया भी प्रदान किया जाएगा। अगला मुख्य पॉइंट है M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 हाल ही में जारी किया गया है। इस लिस्ट में भारत के सबसे अमीर महिलाओं के लिस्ट में रोशनी नादर को रखा गया है। इनकी संपत्ति 2,82,000 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति को मुकेश अंबानी बन गए हैं। तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बन गए हैं, जबकि सबसे अमीर महिला रोशनी नादर बन गए हैं। मुकेश अंबानी की संपत्ति लगभग 9 लाख करोड़ से ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर अडानी है। अडानी का संपत्ति लगभग 8 लाख करोड़ है। इस लिस्ट को जारी कौन करता है? तो हुरून इंडिया M3M इंडिया, ये दोनों संयुक्त रूप से हुरून इंडिया M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी करता है। ये प्रत्येक साल जारी किया जाता है। अगला मुख्य पॉइंट है महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025। ये महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 रामचंद्र गुहा को प्रदान किया गया। ये बहुत ही विख्यात लेखक है। यह पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। ये जो पुरस्कार है महात्मा गांधी के फिलॉसफी को आगे बढ़ाने हेतु प्रदान किया जाता है। हाल ही में रामचंद्र गुहा द्वारा महात्मा गांधी पर मुख्य बुक लिखा गया, उसमें से है एक इंडिया आफ्टर गांधी और दूसरा है गांधी बिफोर इंडिया। अगला मुख्य पॉइंट है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जलवायु परिवर्तन को रोकने एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदान किया जाता है। यह पर्यावरण के क्षेत्र में
नोबेल के विकल्प के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसको भी स्वीडन द्वारा ही प्रदान किया जाता है। जिस तरह नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दिया जाता है, उसी प्रकार ये पुरस्कार राइट लाइवलीहुड पुरस्कार भी स्वीडन द्वारा ही दिया जाता है। इसीलिए इसे नोबेल के विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। हाल ही में इसके मुख्य विजेता बन गए हैं, 3 व्यक्ति को दिया गया है। पहला है जूलियन अगुओन, दूसरा है इमरजेंसी रिस्पांस रूम्स, ये सूडान का एक एनजीओ है, जबकि तीसरा इसमें है जस्टिस फॉर म्यांमार, ये म्यांमार का एक एनजीओ है जो म्यांमार में जस्टिस के लिए कार्य करता है। दोस्तों, आप लोग को जानकारी होगा कि म्यांमार में कुछ वर्ष पहले तख्तापलट हुई है, और जिससे वहाँ का जो शासन है वो मिलिट्री ही देख रही है। आम लोगों की जीवन बहुत ही बेहतर हो चुकी है, क्योंकि आम लोगों की जीवन सबसे बेहतर होती है तो वो लोकतांत्रिक शासन में होती है, जबकि म्यांमार में सेना का शासन कायम है। इसलिए जस्टिस फॉर म्यांमार को ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भी पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित कुछ कार्य करते हैं। अगला मुख्य पॉइंट है, आरबीआई ने 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया है। हाल ही में आरबीआई द्वारा 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन कर दिया गया है। ये बोर्ड पेमेंट सिस्टम निगरानी करेंगे। इसके अलावा ये भुगतान प्रणाली को आसान बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें।